इश्क़े सरकार, इश्क़े सरकार मेरे सीने में पैदा कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़-ए-अक़ीदत मखदूम-ए आदमियत आमना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर, कायनात के मसीहा रहमते आलम जाने आलम रूह आलम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इज़्ज़त व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है आप तमामी हज़रात कि आज की इस हसीन महफिल में आप बैठे हैं। अल्लाह के एक महबूब की याद में बैठे हैं। उनकी जिंदगी को जिन्होंने देखा, उनकी आंखों में वो पावर आया कि वो सूरज से अपनी आंखें मिलाने की ताकत रखता है। अल्लाह वालों से जो फैज़याब हो जाता है उसका दिल भी रोशन होता है और चेहरा भी रोशन हो जाता है। तो आप अल्लाह के वली के उर्स में तशरीफ लाए। बस थोड़ी देर के बाद हज़रत की बारगाह में चलने वाला वो इल्मी किला, जिस इल्मी किले के अंदर असातिज़ा हज़रात ने मेहनत की और अपनी भट्टी में उसे पकाकर कौम के सामने जो कीमती हीरे को पेश किया है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपकी निगाहों के सामने उन हीरों को लाया जाएगा। आप अपने माथे की नजर से देखेंगे। थोड़ी देर मिजाज बनाए तो मेरी तकरीर हो जाए। सुनेंगे आप? सुनेंगे? माशाअल्लाह। एक बार और दिल पर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने शहंशाह बात हज़रत ज़ीशान क़ादरी गाज़ीपुरी से बहुत ही अच्छी नात पाक व मोहब्बत के संगम को समाअत किया है। इंशाअल्लाह दस्तार बंदी के बाद फिर से आप समाअत करेंगे। इल्म की जरूरत कितनी है, इल्म की जरूरत कितनी है, तो आप इतना
अपने दिलो दिमाग में ये बात बसा ले कि बगैर इल्म के इंसान अल्लाह की वहदानियत को भी नहीं समझ सकता। बगैर इल्म के इंसान रसूल की रिसालत को भी नहीं समझ सकता। बगैर इल्म के इंसान शुहदा की शहादत को नहीं समझ सकता। बगैर इल्म के इंसान अल्लाह वालों की अज़मत नहीं समझ सकता। और शर्त ये है कि बगैर इल्म के इंसान अपने वजूद को भी नहीं समझ सकता। अगर आप अपने वजूद को समझना चाहते हैं तो इल्म सीखना होगा। आज सारी दुनिया आपको तबाह बर्बाद करने की नापाक कोशिश है। आज सारी दुनिया आप पर गहरी साजिश के तहत अपनी गंदी नजर डाली है कि मुसलमानों को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए, इस्लाम को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए। तो कसम खुदा की उर्से अज़ीमे में आने वालों याद रखना, जो लोग अपने सीने में इस नापाक इरादे के साथ बैठे हैं उनसे आप कहो कि हम बेकार और वफादार नहीं, मेरे मौला तो अली के लाल है, मेरे मौला तो अली के लाल है। कोई बगदाद में बैठे है, कोई अजमेर में बैठे है, कोई महारारा में बैठे है, कोई मसौरी में बैठे है, कोई छोटा में बैठे है। इसलिए हमें आँख दिखाने की कोशिश मत करो, हम अली के बेटे आला हज़रत हैं। कैसे आकाओं का बंदा बोल बोले मेरे सरकार, हम अली के बेटे, अली के लाल नारा लगा गया। यही वजह जो है कि अली के लाल जहां जम गए वहां जम किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि अली के बेटे के कदम को उखाड़ दे। अजमेर की धरती याद है ना? अरे बोलिए है ना? अली का बेटा मोइनुद्दीन आया था। अजमेर की धरती पर अली का बेटा मोइनुद्दीन आया। कदम उखाड़ने के लिए पूरी सुप्रीम पावर बताई थी, मगर अली के बेटे ने कदम उसका उठाए जो खुद से आया हो। मोइनुद्दीन भारत में खुद से नहीं आया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने। तो हम लोग अली के लाल के दीवाने है ना? सरकार अब्दुल अजीम सरकार मंजर हसन और मौजूदा दौर में सरकार ये सब क्या है? अली के बेटे। कौन है? अरे बोलिए कौन है? अली के बेटे। अच्छा, अली के बेटे का दीवाना नाम लेता था, दीवाना नाम लेता है तो ऐसे उसके अंदर ताकत आती है। मैंने कहा इनके अंदर पावर आया है, तो उन्होंने कहा इनकी अकीदत को तुमने नहीं देखा। अरे इनकी अकीदत का रिश्ता उस हाथ से है जो एक हाथ से खैबर को तो मुसलमानों हम मौला अली के मानने वाले, मौला अली के दीवाने हैं, अब मौला अली के बेटे के दीवाने हैं। इसलिए आप सब दीवाने हैं। बोलिए दीवाने हैं। कितने दीवाने हैं? दोनों हाथ उठा के बोले या अली, या अली, या अली। अरे जिंदाबाद। आई सरकार मंजर हसन अली तुरीदान, ये जो मदरसा चल रहा है, सरकार ने मदरसा कायम किया।
मदरसे की जरूरत क्यों मदरसा कायम किया? तो जानते हो प्यारे, उसकी वजह यह है कि मदरसे में इल्म सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? इल्म। और खानकाह में तरबियत दी जाएगी। इल्म हो और तरबियत भी हो। इल्म हो और तरबियत नहीं, इल्म हो और तरबियत नहीं तो इंसान गुमराह हो सकता है। इल्म हो और बुजुर्गों से निस्बत नहीं तो इंसान गुमराह हो सकता है। इल्म हो और अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं तो इंसान गुमराह हो सकता है। तारीख बताती है मौलवी अशरफ अली थानवी छोटा मोटा मौलवी नहीं था, बड़ा मौलवी था, मगर अल्लाह वालों से मजबूत रिश्ता नहीं था, अल्लाह वालों से अकीदत नहीं थी, बुजुर्गों को चौखट से रिश्ता नहीं था, तो दुनिया जानती है कि गुमराह हो गया। ऐसा गुमराह हुआ कहने लगा हुजूर मेरी तरह है माशाअल्लाह, कहने लगा हुजूर मेरी तरह है माशाअल्लाह। क्या मतलब? इल्म है मगर तरबियत अच्छी नहीं पाई है, इल्म है मगर सलीका अच्छा नहीं पाया है। इसलिए ये सुन्नी मुसलमानों अपने बच्चों को ऐसे घराने में पढ़ाओ जहाँ मदरसा भी हो, अल्लाह वालों को तरबियत हो, अल्लाह वालों की चौखट भी हो, बुजुर्गों की खानकाह भी हो, ताकि आपका बच्चा उलूम मुस्तफा की अकल करे और खानकाह में बुजुर्गों की चौखट में आशिक़ रसूल बन जाए, आशिक़ गौस। तो तालीम हो और तरबियत, तालीम हो तरबियत, तालीम हो और तरबियत रही तो बेटा गुमराह हो जाएगा, तालीम हो तरबियत रही तो पोता आपका गुमराह हो जाएगा, तालीम हो तरबियत रही तो आपका नवासा गुमराह हो जाएगा। तालीम हो और तरबियत भी हो, तालीम हो तरबियत भी हो, आप ही का लाल उन जालिमों को चैलेंज करेगा, आप ही के दिल का टुकड़ा उन गुस्ताखों को चैलेंज करेगा। तुम कहते हो मेरे मुस्तफा तुम्हारी तरह है, तुम कहते हो रसूल तुम्हारी तरह है, तुम गुमराह हो चुके हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मुस्तफा कैसे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मुस्तफा कैसे है। मैं कहा ए सुन्नियों तुम कैसे बताओगे? तो हुजूर गज़नफ़र वो बोलेगा जो बुराई वाले ने बोली है, वो बोलेगा जो मदरसा की बोली है। बेटा पुकार के कहेगा सुन मेरा रसूल तेरी तरह नहीं बल्कि मेरा रसूल तो वो है की सिफात बताता शान है, इंसान है, इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान। इल्म भी हो और तरबियत, इल्म हो और तरबियत नहीं, इल्म हो और तरबियत नहीं तो उम्मती हो कलमा पढ़ के नबी में कमी तलाश करना। इल्म हो और बुजुर्गों के दर्द से निस्बत हो तो बेटा क्या कहता है? इल्म रख के नबी में कमी तलाश करना, नुक्स तलाश करता है, मगर इल्म भी हो और रिश्ता सरकार मंजर हसनैन हो। इल्म भी हो और हुजूर के कदमों में आपका बेटा पड़ा रहता हो तो वो बेटा बोलेगा नाना तुम मेरे नबी में कमी तलाश रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। वो कमाल हुजूर है, ये गुमान से ज़्यादा नहीं, यही फूल यही शम्मा है कि मुसलमानों इल्म हासिल। मैंने ईसाई तरीका को पढ़ा है, इरशाद फरमाता वाली किताब ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो कौन सी किताब है? उस किताब को दुनिया कुरान कहती है।
कौन सी किताब है? कुरान। कुरान दुनिया कुरान उस किताब के बारे में पैगंबर आज़म हमारे आपके आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। खुद भी कुरान पढ़े, दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि हम भी कुरान पढ़ेंगे, बेटे को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपने पोतों को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपने पोतियों को भी कुरान पढ़ाएंगे। इसलिए कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहीं कुरान की रहमतें नाज़िल होती है, वहीं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। आज हमारे बच्चे कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, मगर जरा सूरत के करीब पहुंचने वालों से पूछो, ये सूरत के करीब पहुंचने वाला बता तू सूरत के करीब कैसे पहुंचा है? ये चांद पर पहुंचने वाला बता तू चांद पर कैसे पहुंचा है? जवाब मिलेगा ये मेरी साइंस की ताकत नहीं है, बल्कि हमने कुरान को रिसर्च किया है, हमने कुरान को पढ़ा है। दुनिया कुरान को पढ़कर कामयाब हो रही है, दुनिया कुरान को पढ़ के आसमान की बुलंदियों पर सैर कर रही है, और मुसलमान कुरान को आज अपने घर में सजा के रखा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा कौन ऐसा इंसान होगा जिसे जन्नत में जाने की ख्वाहिश न हो? हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है, अगर कभी आपने गौर किया है जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब रहमत आलम जाने वाला इरशाद फरमाते हैं, कुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नति के नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए इसी रास्ते का इख्तियार करना जरूरी है। उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता करना जरूरी है, इल्म का सीखना जरूरी है, इल्म का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। मुसलमान इल्म से दूर भाग रहा है और चाय की दुकान पर बैठकर यही मुसलमान अपनी बर्बादी का चर्चा करता है, पान की दुकान पर बैठकर यही मुसलमान अपनी तबाही की चर्चा करता है और कहता है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, दुनिया मुझे तबाह बर्बाद कर रही है। एक चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा करने वाला, एक पान की दुकान पर बैठकर अपनी तबाही की चर्चा करने वाला, तुम कामयाब होना चाहते हो? कुरान के करीब आ जाओ, मंजिल पे जाना चाहते हो? कुरान के करीब आ जाओ, बेवफा चाहते हो? कुरान के करीब आ जाओ। जिस दिन तुम कुरान को पढ़ने लगोगे कुरान सच्ची मोहब्बत हो जाएगी और साहिब कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। तुम खुदा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ज़हन करीब कुरान अज़मत कुरान को समझो दोस्तों। कुरान क्या? अमेरिका का बहुत बड़ा इस्तेदारे सुभान अल्लाह मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी मेहनत की हज़रत और इनकी पूरी टीम ने और कौम के सामने हुफ़ाज़ किराम को पेश किया है। वही बेटा किसी का कौम का इमाम बनेगा, वही बेटा किसी का वक्त आएगा तो कौम क़यादत करेगा। वही बेटा यहाँ से निकलने के बाद अपनी तालीमी सफर पर आगे बढ़ेगा तो वही बेटा का मुफ्ती बनेगा, वही बेटा का मुहक़्क़िक़ बनेगा, वही बेटा का मुहद्दिस बनेगा। मुसलमानों आपका बेटा जिस दिन आप अपने बेटे के इदारे के सहन में लाए होंगे, हाथ पकड़ के लाए होंगे, अल्लामा मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी से कहा होगा हज़रत ये मेरा बेटा है, दिल में तमन्ना है कि मेरे बेटे को हाफ़िज़ कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। वो बेटा जो आपका बोलना नहीं जानता, वो बेटा जो सच्चाई ज़िंदगी नहीं जानता था, दस्तूर हयात नहीं जानता था, आपने ऐसे बेटे के लाई पकड़ा है, इदारे में ला कर दिया। याद रखो मुसलमानों, मगर उसके मकाम को आपने समझा है। जब तक आपका बेटा आपके आंगन में खेल रहा था, आपका बेटा था, आपका बच्चा जब तक आपके घर के शहर में खेल रहा था, वो आपका पोता था, वो आपका नवासा था। मगर जैसे ही आप
में ला रखे। आपका बेटा अभी कुरान को खोला नहीं है, मदरसे से जैसे ही कदम रखा है तो दिल का टुकड़ा आपका बेटा ही नहीं बल्कि मेहमान रसूल बन गया है, मेहमान रसूल बन गया है। जब आप लाल को ला के रखे, कल वो आपका बच्चा मेहमान रसूल की हैसियत से था, आपका बच्चा इस इदारे में पढ़ रहा था, मेहमान रसूल की हैसियत से पढ़ रहा था। मगर यही बच्चा जब हाथ होकर के अपने घर जाएगा तो वो नाइबे रसूल बन गया। मुसलमानों की एजाज़ शरीयत ने आपके लाल को दिया है, ये बुलंदी और बेटे को शरीयत ने दिया है। आइए इससे करीब कीजिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो डॉक्टर जर्मन पहुंचा। जर्मन पहुंचने के बाद वहाँ लाइब्रेरी में बैठ गया और लाइब्रेरी के जहां अपनी नजरों को दौड़ाने लगा। अचानक किताब पे उसकी नजर पड़ी, टाइटल पेज पे लिखा था कुरान, बाइबल और साइंस। उस डॉक्टर ने सोचा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम हो रही है, इसको पढ़ा जाए। रैक से उसे किताब को लाया, पढ़ना शुरू किया। किताब का नाम क्या है? कुरान, बाइबल और साइंस। उस किताब को उस डॉक्टर ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे वो डॉक्टर पहुंचा। वहाँ लिखा था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, यानी हमारा आप चरिंदों परिंदों ये हैवानात जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई। जिससे बनाई गई? हम आप जिससे बनाया गया है, पानी से बनाया गया। तवज्जो उसने किताब में पढ़ा कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई, मगर आगे तक नहीं थी, सबूत नहीं था। अब वो डॉक्टर का मान कैसे जाता? हमारे आपके ऐसा आदमी होता ठीक है भाई, लेकिन डॉक्टर का रिसर्च स्कॉलर उसने कहा नहीं, जब सबूत नहीं मिल जाएगा, जब दलील नहीं मिल जाएगी, मैं इसे नहीं मानूंगा। उसने दुनिया की बड़ी किताबों को पढ़ना शुरू किया, दुनिया के बड़े से बड़े राइटर किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। कहीं सबूत न मिला तो उसने मजहबी किताबों का मुताला किया, धार्मिक किताबों का मुताला किया। ए सरकारें, उर्स अज़ीज़ी में आने वालों, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग होते हैं, उनकी जो मजहबी किताबें हैं, तमाम मज़ाहिब की किताबों को उसने पढ़ा, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। मगर वो कुरान के करीब नहीं आ रहा है, इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, इसलिए कि कुरान से नफरत करता था, माज़अल्लाह साहिब कुरान से नफरत करता था, कुरान के करीब नहीं आ रहा है। मगर जब कहीं दलील न मिल सकी, सबूत न मिल सका, तो हार के कुरान के करीब आया है, कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर पहुंचता है, के पालने लगता है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, जिस रसूल के नाज़ हुआ और अपना रसूल सच्चा है, कौन रहा है? बताना मिनन्नाई कुल्ला शैई, अल्लाह ताला ने तो दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको पानी से बनाया है, पानी से बनाया है। ये कुरान को पढ़ा है, कहीं कुरान में उसने सबूत पाया है, तौबा कर लेता है, पढ़ लेता है कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, साहिब कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, सख्त लगा उसे मोहब्बत के साथ दावा करना चाहता है। ये कुरान के खिलाफ बोलने वालों, ये साहिब कुरान के खिलाफ बोलने वालों, आओ कुरान को पढ़ो, आओ कुरान के करीब आओ, सीरत मुस्तफा को पढ़ो, सरवरे कुरान की सीरत तैयबा को पढ़ो। कसम खुदा की, जिस दिन तुम कुरान को पढ़ लोगे, मुस्तफा जाने की सीरत तैयबा को पढ़ लोगे, उसी दिन से तुम्हारे दिल से इस्लाम की नफरत का चरा बुझ जाएगा और तेरे सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत का चरा जाएगा, इस्लाम की मोहब्बत का चरा रोशन हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम नफरत का नाम नहीं, इस्लाम मोहब्बत का नाम।
आज मुसलमानों इस्लाम को बर्बाद करने की बात की जा रही है और तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। हम लोग खानकाहों में दिलों को जोड़ा जाता है। यही वजह तो है कि आप भारत किसी भी खानकाह में चले आइए, आपका बच्चा गुस्ताखे रसूल नहीं होगा, गुस्ताखे गौस और ख्वाजा नहीं होगा। इसलिए कि खानकाहों में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, आशिकी बनाया जाता है। इसकी मुस्तफा का काम भी बनाया जाता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस कि हम लोग अल्लाह वालों के करीब कहाँ हो रहे हैं, बुजुर्गों के करीब कहाँ हो रहे हैं। आज इस मुक़द्दसा में हजारों की तादाद में लोग बंगाल से और मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाए हैं, मगर ये इश्क कैसा है कि सब लोग सो रहे हैं। अम्मा मियां हर रोज तो ये उर्स नहीं होगा, हर रोज उर्स अज़ीज़ नहीं मनाया जाएगा, हर रोज सरकार सैयदना मनमन मुसलमानों बुजुर्गों के दर पे जाने से मुक़द्दर को जगमगाया जाता है, बिगड़ी को बनाया जाता है। तारीख गवाह है इकराम के अजीम बुजुर्ग हैं, नाम है सिर्री सख्ती पहाड़ अल्लाह के वली। जब अपने गुजरे से सर पे अमामा बांध के चलते थे आपके चेहरे के जलवों को देखकर इंसान का चेहरा और दोनों रोशन हो जाता। आपके मोहल्ले में बहुत बड़ा शराबी था, कोई लिमिट नहीं था उसके पीने का, इतना वो शराब पीता था। एक रोज शराब पी करके इतने नशे में हुआ कि वो नाले में गिर गया। हज़रत सिर्री सख्ती हैं, अपने हुजरे से बाहर निकले, आपके कान से आवाज टकराती है। आवाज क्या है? अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। हज़रत सिर्री सख्ती चार जानिब नजर दौड़ाते हैं, ये कौन? अल्लाह की सलाएं कर रहा है। ये कौन है? चार जानिब आपने देखा मगर कहीं भी आवाज बुलंद करने वाला नजर नहीं आया। हज़रत सिर्री सख्ती नाले की तरफ बढ़े, देखते क्या है, एक नौजवान है जो नाले में पड़ा हुआ है, उसके जिस्म पर आलूदगी है, गर्दन गुबार है, चेहरे पे मिट्टी लगी है, होंठ पे मिट्टी लगी है, गंदगी लगी हुई है। वो कह रहा है अल्लाह 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 कह रहा है। हज़रत सिर्री सख्ती इश्क़ इलाही में तार उठे, अल्लाह के इश्क़ में तार उठे और नाले में कदम रखा। नाले में कदम रखने के बाद शराबी को नाले से उठाकर बाहर लाए और अपने हाथ से पानी लेकर आते हैं। अब पानी लाकर उसके चेहरे को धोते हैं, उसके होंठ को धोते हैं, चेहरे को धो के उसके जिस्म को साफ करते हैं। कहीं गंगा कैसे होगा जिसकी मुझसे चिल्ला बड़ी बड़ी सजाएं बल होती है, कैसे लगी रहे जिससे हो बड़ी बड़ी सजाएं बल हो रही है। हज़रत सिर्री सख्ती उसके चेहरे पे जिस्म को साफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप आगे बढ़े मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए शराब के पास, कहने लगे तुम बहुत बड़े नसीब हो। अब नशे की हालत नहीं देखा था, मगर आज हज़रत भी जैसे हालत देख किया। बहुत बड़े नसीब हो, इतना सच्चा था कि गुज़ारा तार होने लगा। सर झुकाया, सर झुकाया, नहीं है, सब लोगों से छोड़ के चले गए, वो सर झुका के बैठा है। रात तकरीबन 12 से ज्यादा हो गए, 1 बज रहे हैं रात के। हज़रत सिर्री सख्ती मस्जिद पहुंचे हैं तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में दाखिल हुए हज़रत सिर्री सख्ती देख क्या है, वहाँ नौजवान है जो पहले से सजदे में है, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है। हज़रत सिर्री
शक्ति की अक्ल हैरान हो गई, ये कौन है? इससे पहले मैंने कभी किसी को मस्जिद में नहीं देखा था। उससे पहले कोई मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ना नहीं आता था। आज कौन है जो नमाज पढ़ने आ गया है? आज कौन है जो इबादत करने आ गया है? हज़रत सिलसिल शक्ति खड़े हो गए। ये मौला मैं काफी दिनों से तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, मगर इसी मस्जिद में मैंने किसी की तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मौला कौन है जो तेरी बारगाह में छुपा हुआ है? इस देर के बाद वो नौजवान सजदे से सर उठाता है, सजदे से सर उठाया, हज़रत सिलसिल शक्ति की नजर देखती रह गई। देखते क्या है? ये वही नौजवान है, ये वही नौजवान है जो नशे के हाल में पड़ा हुआ था। हज़रत सिलसिल शक्ति ने अपनी बारगाह में हाथ दिया, मौला ये परवरदिगार है, कौन सी अदा जब समझा गई इस जिंदगी में मैंने इनकलाब पैदा किया। मैंने इंसान की जिंदगी को बदलते हुए देखा है, मगर ऐसे बदलते हुए नहीं देखा कि शामिल शराब के नशे में नाले पड़ा हो और आज तेरी बारगाह में सजदे में गिरा हो। मैंने अब तक नहीं देखा किसी का मतलब इतनी जल्दी बदल जाए, किसी का नसीब जल्दी बदल जाए। नहीं देखा मौला ये कैसे इनकलाब हो गया, मौला ये बदल कैसे गया। शक्ति सुन, तूने मेरी मोहब्बत में इसके चेहरे को धुला, मैं जब इसके चेहरे को मेरी मोहब्बत में धो डाला तो मैंने तेरी मोहब्बत में इसके दिल को धो दिया, इसके दिल को धो दिया। मैं अपने फजल से जब अल्लाह वालों की नजर दीवानों पर पड़ जाती है, जाने वालों पर पड़ जाती है, गुनहगार पर जाती है, सियार पर पड़ जाती है, वो गुनहगार होता है तो परहेजगार हो जाता है। में आने वालों सरकार के करम से सजायाब हो जाओ, सरकार की चौक पर बैठो, वो करके रखती बारगाह में सरकार के वसीले से दुआ मांगो, सरकार बंदर हसनैन की चौक पे जाकर बैठो और वो करके सरकार बंदर हसनैन के वसीले से रब्बी बारगाह में दुआ करो। मौला मैं गुनहगार हूं, मैं बेकारों से हकदार हूं, मगर मौला ये परवरदिगार मैंने दुआ की मकबूलियत के लिए तेरे महबूब के नवासे से वसीला बना लिया है, तेरे महबूब के नवासे से वसीला बना लिया है। ए मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे, याद रखो उर्से अजीज़ी में आने वालों अक़ीदत के साथ दिल से अगर तुम मांगोगे तो तुम्हारा दामन भर दिया जाएगा, तुम्हारी झोली भर दिया जाएगा। आज हाल तो ये है जिशान साहब कि लोग कहीं मज़ार पर जाते हैं तो नहीं मिलता, अल्लाह वालों की चौखट पे जाते हैं तो नहीं मिलता। आइए मैं आपको बताता हूं, सैयदी सरकार आला हज़रत बात को कम कर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर पहुंचे कहां? गरीब नवाज चौक पर। जोर जोर से सुभान अल्लाह। आज ख्वाजा का उर्स है, हम लोग ख्वाजा वाले हैं। अरे यहाँ जो सरकार आराम फरमा रहे, ख्वाजा के बेटे आराम फरमा रहे। कितने लोग हैं ख्वाजा के चाहने वाले हैं, हाथ उठा के या जोर 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 या ख्वाजा, आवाज हम पहुंच जाए जोर से, या ख्वाजा। तो हज़रत औरंगज़ेब पहुंचे शरीफ तो देखते क्या है कि बाहरी जो सदर दरवाजा है, मेन दरवाजा, उस दरवाजे पे एक नाबीना बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? नाबीना बैठा है। वो कह रहा है क्या? या मेरी आँख दिलवा दे, या मेरी आँख दिलवा दे, मेरी आँख की रोशनी करवा दे, या मुझे बिनाई अता कर, मुझे आँख अता कर। औरंगज़ेब पहुंच गए उस नाबीना के पास।
अब पूछा कितने दिनों से मांग रहे हो, तवज्जो चाहूंगा। औरंगजेब ने कहा कितने दिनों से मांग रहे हो, कहा 6 महीना हो गया। कितने दिन हो गए? 6 महीना हो गया। कहा तो अभी तक तो आंख नहीं मिली, कहा नहीं अभी तक नहीं मिली। तो औरंगजेब ने अपना तारुफ करवाया, कहा जानते हो? कहा नहीं आपको नहीं जानता। कहा मेरा नाम आलमगीर औरंगजेब है। अच्छा, कहा सुनो मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने, तवज्जो चाहूंगा, मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने। फातिहा पढ़ के जब मैं लौटूंगा उस वक्त तक अगर तेरी आंख वापस नहीं आई तो मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। क्या करूंगा? कत्ल कर डालूंगा। इतना कह के बादशाह चले गए फातिहा पढ़ने करीब नमाज की चौखट पर, और ये इंसान रोने लगा। अब तक तो आंख की बात थी, अब तो जान चली जाए। मौला अब तक तो तुझे मैं मगर अब तो जान खतरे में पड़ गई है। ए मौला मुझे बचा ले, ए ख्वाजा मुझे बचा ले, ए ख्वाजा मुझे बचा ले। ए मौला ख्वाजा जैसे सर में बचा ले, ए मौला ख्वाजा जैसे सर में बचा ले। ए मुसलमानों जानते हो अभी हमारे जेब लौटे नहीं कि उस ज़मीना की आँख वापस आ गई, वो रोशनी वाली आँख हो गई, आँख अच्छी हो गई। और जेब आए तो बादशाह को उस ज़मीना ने सलाम किया, तेरी आँख अच्छी हो गई, अच्छी हो गई। अब औरंगजेब के जुमले को सुनिएगा। औरंगजेब मांगा है सुनो, तू 6 महीने से इस चौखट पे मांग रहा था, मगर तू ज़बान से मांग रहा था, ज़बान से मांग रहा था, मगर जब मैंने तुझे धमकी दिया जब मैं मेरी गर्दन काट दूंगा तो तू अपनी ज़बान से नहीं बल्कि अपने दिल से मांग रहा था, दिल से मांग रहा था। पता चला मुसलमानों क्या लावालो चौखट पर जब बंदा दिल से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे अता किया जाता है, अल्लाह ताला उसके झोली को बांधा जाता है। इसलिए मुसलमानों जब अल्लाह वालों बारगाह में जाइए, अल्लाह वालों की चौखट पे जाइए तो सिर्फ ज़बान से नहीं, कहाँ से मांगिए? दिल से मांगिए, दिल से दुआ कीजिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपको कामयाबी मिलेगी। और ये तमाम अक़ाइद महफूज़ कैसे होंगे? इल्म हासिल करने से। कैसे होंगे? जोर से बोले कैसे होंगे? या गौस का नारा कौन लगाएगा? जो इल्म वाला होगा, है ना? वरना बहरूपिया तो बहकाने में लगा हुआ है। आप कहोगे या गौस और मदद, बहरूपिया कहेगा ये शिर्क है, ये बिदअत है, कहेगा ना? बोलिए कहेगा ना? वो जिसका पैगाम समझ से ज्यादा ऊंचा है ना? समझ रहे ना? नहीं समझ रहे? जिनका पैगाम समझ से ज्यादा ऊंचा है वो आपको बहका क्या नहीं? इसलिए इल्म हासिल क्या कीजिए? जोर से बोले क्या कीजिए? इल्म हासिल कीजिए। हर दौर में एक पर एक बहरूपिया, ईमान का लुटेरा बन और आपके ईमान को लूटने की कोशिश। हम लोग मसला कौन जानते हैं? मालूम आप लोग मसला हम लोग कौन है? हनफी है। कौन है? जोर से बोले कौन है? हनफी। मगर सैयदना सरकार से अब्दुल कादिर जिलानी मसलक क्या क्या थे? हम्बली। कौन थे? हम्बली। तवज्जो ज़हन करीब। इमाम अहमद बिन हम्बल तकलीद करते थे सैयदना सरकार से। तवज्जो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में एक फ़िरक़ा पैदा हुआ, उस फ़िरक़े का नाम है मुतज़िला। बस बोल साल बोल रहा हूं, आप सुन लें मोहब्बत के साथ। इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसे जिन तकलीद करने वाले बड़े से बड़े मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर भी हैं, बड़े
मगर इमाम अहमद बिन हंबल का ज़माना, उनके ज़माने में फिरका पैदा हुआ मुतज़िला। नाम क्या है? मुतज़िला। उस फिरके के चार गौर कीजिएगा, कैसे कैसे चोला बदल के लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने में मुतज़िला फिरका आया तो उसने लोगों को गुमराह कैसे किया, अभी आप नहीं समझिएगा कि बात सही कहा है। सुने, आपको समझ के बात उसने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक है। अब क्या बोलिए, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सही है ना? बोलिए सही, बस सही भी है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक। जुमले में और कैसे फंसाता है? उसने कहा आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, इंसान अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, हैवान अल्लाह की मखलूक है। या जितनी भी जानदार चीजें हैं, या जितनी भी वो चीजें जो दुनिया में भेजी गई है सब अल्लाह की मखलूक। बात तो समझ में? अल्लामा मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब ये सब मगर फंसाया कहां? देखिए सब कुछ कहते अल्लाह की मखलूक, ये अल्लाह की मखलूक, आसमान अल्लाह की मखलूक, जमीन अल्लाह की मखलूक, इंसान अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, जिन्नात अल्लाह की मखलूक। क्या क्या किया? कुरान अल्लाह की मखलूक। क्या कहा? कुरान भी अल्लाह की मखलूक। जैसे ही उसने कहा कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा नादान, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, वगैर मखलूक। वो मखलूक नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा बात। उसने कैसे फंसाया यार कीजिएगा। अब आप समझ में आएगी, अब बात समझ में नहीं आएगी। यानी दुनिया में जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सब एक दिन मिट जाएगी। आसमान अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगा। जमीन अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगी। इंसान अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगी। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाना है। साजिश देखिए, कहते कहते क्या क्या है गया। कुरान अल्लाह की मखलूक है, माज़अल्लाह, यानी कुरान भी मिट जाएगा। क्या करा जालिम, क्या करा अल्लाह की मखलूक यानी मिट जाएगा। इमाम अहमद हंबल ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। और जो अल्लाह का कलाम है वो कभी खत्म नहीं होता, चूंकि ना अल्लाह की ज़ात होने वाली है, ना अल्लाह की सिफ़ात होने वाले हैं। अल्लाह की बात कभी खत्म नहीं होने वाली है, अल्लाह का कलाम कभी खत्म नहीं होने वाला। जानते हो प्यारे, इमाम अहमद बिन हंबल ने चैलेंज किया, मुतज़िला वालों के खिलाफ आपने फतवा साज़ किया। उन सालिमों ने इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके तहखाने में डाल दिया। तहखाने में आपको डाला है। जानते हो प्यारे, पहरेदार लगा दिया। बगदाद का चौराहा है, इमाम अहमद बिन हंबल 4 रोज के बाद बगदाद के चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं। कुछ लोग दौड़े हुए आए और कहा आप लोग क्या क्या कहे हो? अहमद बिन हंबल की पहरेदारी कर रहा हूं, वो कैदखाने में बंद है, इसीलिए हम बाहर खड़े होकर के पहरेदारी कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा नादान, तुम किसकी पहरेदारी कर रहे हो? अरे वो बगदाद के चौराहे पर खड़े हैं, तकरीर कर रहे हैं और ज़माने वालों को बता रहे हैं कि कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम
कलाम है, इतना सख्त था कि इमाम अहमद बिन हंबल कैद खाने से निकाला गया। ये इंसान कैद खाने में भी है और बगदाद के चौराहे पे भी है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल सालिम ने कहा, ए अहमद बिन हंबल, तुम अपने कौल से हट जाओ, तुम अपने फतवे को बदल लो, वरना सजा दी जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, नादान, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा, एक लहू का कतरा बाकी रहेगा, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मैं कहता रहूंगा कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। मैं चीखता रहूंगा, पुकारता रहूंगा। ज़ालिमों ने फैसला सुना दिया, अहमद बिन हंबल के जिस्म पर कोड़े मारे जाएं। 40 कोड़े इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म से मारा जा रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पर जब कोड़ा मारा जा रहा है, एक कोड़ा इमाम अहमद बिन हंबल के पाजामा के ज़ार पर लग गया। जैसे ही ज़ार पर लगा, आपके ज़ार पर कट गया और पाजामा नीचे की तरफ आने लगा। जैसे ही नीचे की तरफ आने लगा, इमाम अहमद बिन हंबल ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, या मौला मेरी आबरू की लाज रख ले, या मौला मेरी इज्जत की लाज रख ले मौला। मैंने कुरान की अज़मत खातिर अपने लोगों की बलहारी है, या मौला ने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने लोगों की बलहारी है, या मौला मेरी लाज रख ले। तारीख़ बताती है कि अहमद हंबल का पजामा खुद ऊपर पड़ गया और ऐसे किसी से तोड़ी बांधी है। असीमी के उर्स में आने लो, याद रखो, जब जाना कुरान की अज़मत को दिखे, नामूस रिसालत को दिखे, दीन खातिर अपनी कैंडल लगाता है। अल्लाह ऐसे बंदों की आबरू की हिफाज़त फरमाता है, उसकी आबरू की हिफाज़त फरमाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पर कोड़े मारे गए कि आप शहीद हो गए। जब आप शहीद हो गए तो जानते हो प्यारे राम गया पूरे तारीख बताती है कि आपके जनाजे में उस वक्त 50,000 कितना 50,000। न इंटरनेट का जमाना, न मोबाइल का जमाना, न वॉकी टॉकी का जमाना। मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला सिद्दीक़ तमाम अपने मेंबरान को कमान मान रहे हैं, यहीं बैठे हैं कहाँ हो, यहीं बैठे हैं कहाँ हो, हुजूर यहाँ हूँ, हुजूर यहाँ हूँ। क्या मतलब? यानी कि ऐसे कि यहाँ बटन दबाया, जितने नंबर से बात से कर ली, एक दबाया तो एक दबाया तो दो, तीन दबाया तो तीसरे वाले क्या। मगर नहीं इंटरनेट का ज़माना, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रिक मीडिया, न मोबाइल है, कुछ नहीं है। मगर बताओ सही ये खबर कैसे फैल गई कि आपके जनाजे में 50,000 का मजमा हुआ। तारीख बताती है कि और चल के छत पे आ गई जनाजा को देखने के लिए। आपका जनाजा एक तरफ रहा था, 20,000 लोग खड़े होकर के आपका जनाजा देख रहे थे। वो 20,000 कौन थे? कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। जो 20,000 का मजमा एक तरफ खड़ा होकर के जनाजे भीड़ को देख रहा था, आपके जनाजे को देख रहा था। जब नमाज़ जनाजा हो गई तो कलमा के सामने वो 20,000 का जनाजा करके तौबा पढ़ता है और सबका सब कलमा पढ़ लेता है। लोगों का ये लोगों तुमने कलमा पढ़ दिया, तुम इस्लाम कैसे हो गए? तो जानते हो प्यारे, वो 20,000 मुसलमानों ने कहा हम लोग इसलिए कलमा पढ़ लिए कि किसके जनाजे में इतनी भीड़ हो, वो झूठा हो नहीं सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है। अच्छा ये नहीं झूठा है तो इनका रसूल कैसे झूठा होगा? इनका क्या साजा कैसे झूठा होगा? इनका कुरान कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने कलमा अशहदु अल्ला मुसलमानों पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। क्या करना है? पढ़ो कुरान और जोर से बोले पढ़ो कुरान और
हाँ, जिंदगी का मकसद बनाइए। अगर अपनी रूह को रोशन रखना चाहते हैं, अपने दिल को रोशन रखना चाहते हैं, अपने सीने को रोशन रखना चाहते हैं, अपने चेहरे को रोशन रखना चाहते हैं, तो बस कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए और अपनी बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। और सरकार गज़नफर दामद जो हमारे आका हैं, हमारे शाह हैं, शहजादे सरकार मंजर हसनैन हैं। याद रखिए मुसलमानों कि हुजूर सैयदना सरकार दामद की पाक माल है।